हाउ टू डिसाइड पेमेंट टर्म्स इन द एक्सपोर्ट बिजनेस। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे आता है ना कि बायर आपको इंक्वायरी तो देता है, कोटेशन देते समय आप सब कुछ लिखते हो, लेकिन आपको हमेशा एडवांस ही चाहिए होता है और बायर हमेशा क्रेडिट पे ही माल लेने की बोलता है। और इसके चक्कर में सवाल ये आता है, हाउ आई कैन डिसाइड द पेमेंट टर्म्स इन माई एक्सपोर्ट बिजनेस। सो चलो हम देखते हैं पेमेंट टर्म्स एक्सपोर्ट बिजनेस में एक तो कौन से यूज किए जाते हैं और फिर आप उसमें कौन से डिसाइड करके चलोगे। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा। आई एम ऑथर, ट्रेनर, एक्सपोर्टर एंड बिजनेस कोच। आई एम ऑन अ मिशन टू क्रिएट 10,000 एक्सपोर्टर्स बाय 2025। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दैट, ताकि आपको एक्सपोर्ट के बहुत सारे वीडियो पता चलेंगे, मतलब नॉलेज मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक्सपोर्टर जरूर बनेंगे। सो जैसे हमने आज का ही टॉपिक लिया है, आपके पेमेंट टर्म्स कैसे सिलेक्ट की जाती है और कौन से चूज करके हम आगे जाए तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो इसके पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट आर द पेमेंट टर्म्स यूज्ड इन द इंटरनेशनल बिजनेस। सो जैसे हम डोमेस्टिक की बातें करते हैं तो क्या पता चलता है कि डोमेस्टिक में एडवांस भी दिया जाता है, लिया भी जाता है, क्रेडिट टर्म्स भी होती है या फिर एलसी भी यूज़ की जाती है। सेम थिंग इंटरनेशनल में भी एडवांस, क्रेडिट एंड एलसी ऐसे तीनों पेमेंट टर्म्स भी यूज़ की जाती है। लेकिन इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट हाउ दे आर यूज्ड इन द इंटरनेशनल बिजनेस। फिर क्या बोला जाता है, एक तो पहला आता है कि एडवांस पेमेंट। ये तो सबको पता है कि एडवांस इज ऑल्सो द पेमेंट टर्म, और आपका माल आप एडवांस पे भी बेच सकते हो, चाहे वो 0% से 100% तक भी हो सकता है, 10% से लेके 50% तक का भी हो सकता है। तो ये आपके और आपके कस्टमर के बीच में है कि आप कितना एडवांस मांगोगे और वो कितना देने के लिए तैयार है। सो दैट इज वन पेमेंट टर्म। सेकंड आता है डीपी। डीपी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। ये भी पेमेंट टर्म एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत पॉपुलर है कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट का मतलब ये होता है जब भी आपके डॉक्यूमेंट कस्टमर को मिलते हैं तब वो अगेंस्ट डॉक्यूमेंट पे करता है। इसका मतलब आपकी सेफ्टी होती है कि डॉक्यूमेंट मिलने के लिए उसको पे करना पड़ेगा और तभी जाके उसको डॉक्यूमेंट क्लियरेंस के लिए मिल सकते हैं। So that is the second payment term. DA, this is the third, document against acceptance but within the credit period. इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कस्टमर ने अगर आपको क्रेडिट की डिमांड की है तो आप क्रेडिट तो देंगे, लेकिन इंटरनेशनल में उसके लिए कहा जाता है लाइक DA 30 डेज। सो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बट विद इन द 30 डेज। सो आपने एक्सपोर्ट तो किया तो इनवाइस डेट से या फिर जो भी डेट आपकी फाइनल हुई है उस डेट से 30 डेज का क्रेडिट आपने दिया है, तो पैसा कब मिलेगा, जब वो 30 डेज खत्म हो गए तो नेक्स्ट डे जो भी कुछ साइकिल आपका चला होगा उसके हिसाब से उसको पैसा मिल जाएगा। सो दैट इज फॉर द क्रेडिट टर्म। एंड नेक्स्ट आता है दैट इज एलसी। एलसी का मतलब होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। सो इट इज लाइक अ बैंक गारंटी। इंपोर्टर इशू करता है और इंपोर्टर अगर डिफॉल्ट होता है तो ओपनिंग बैंक जो भी है इंपोर्टर की, दे आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इफ इंपोर्टर गेट्स डिफॉल्ट दे विल पे यू ऑन बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर। सो ये एलसी पेमेंट टर्म भी है। अभी ये वीडियोस में सिर्फ हम बातें कर रहे हैं कि पेमेंट टर्म कौन सी होती है, आपके लिए फिजिबल क्या है। एलसी के बारे में बताने के लिए मैं दूसरा सेपरेट एक वीडियो देने वाली हूँ जहाँ पे आपको पूरी लेटर ऑफ क्रेडिट की जानकारी पता चलेगी। सो कमिंग टू द पॉइंट ऑफ पेमेंट टर्म्स, एडवांस, डीपी, डीए एंड एलसी, ये जो भी हमने 4 पेमेंट टर्म्स देखे उसमें फिर आपके लिए सूटेबल क्या है। तो पेमेंट टर्म्स आर ऑलवेज लिंक विद द इनको टर्म्स एंड दे आर यस ऑलवेज लिंक विद द कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आप कौन से मार्केट को बेच रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली भी बहुत सारे पेमेंट टर्म्स चेंज हो जाती है। हमेशा डिमांड होती है कि मुझे एडवांस चाहिए, लेकिन एडवांस देने के लिए क्या आप उतने सुटेबल हो क्या कि कस्टमर इमीडिएटली फर्स्ट ही कंसाइनमेंट के लिए आपको एडवांस दे, तो ये भी चेक करने की ज़रूरत है। देन यस यू कैन यूज फॉर द डीपी एज वेल। डीपी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट होता है, तो थोड़ा रिस्क आपका हुआ और थोड़ा रिस्क उसका भी हुआ। अदरवाइज यू कैन यूज द पेमेंट टर्म्स इन द कॉम्बिनेशन। सो मैंने एडवांस भी थोड़ा सा दिया है, 20% एडवांस मांगा है या फिर 30% डीपी के अगेंस्ट हुआ और 50% अगेंस्ट द क्रेडिट गया। सो इस केस में क्या हुआ कि आप भी सिक्योर हो और वो बंदा भी सिक्योर है, तो विन विन सिचुएशन से ही गेम को प्ले किया जा सकता है। और इसीलिए हमेशा रिकमेंडेड है आइदर यूज द पेमेंट टर्म्स इन द कॉम्बिनेशन और आइदर वाज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द टर्म्स कंडीशन एंड द फैक्टर्स जैसे मैंने अभी कहे हैं। So I hope you are getting the clarity what are the payment terms in the international business, how you can use that payment terms for the better deal and for your journey.
तो चलो फिर पेमेंट टर्म्स तो पता चले, अरे ऐसे सब कुछ बातें पता चलेगी, लेकिन उसके लिए आपको स्टडी की ज़रूरत है और सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए एक्शन भी लेना ज़रूरी है। बहुत बार ऐसे इतने सारे लोग मुझे पता है जो मेरा भी ट्रेनिंग लेते हैं, सब कुछ पता है, लेकिन एक्शन लेने के जाने के समय पे नहीं, चलो अभी बाद में देखते हैं, नहीं तो बाद में करेंगे, अरे ऐसे होता है वैसे होता है, ऐसे निगेटिविटी को बढ़ावा देते हैं। नहीं तो फिर मार्केट में आपको भी पता है, शायद सुनने वाले कितने सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे कि जिन लोगों ने सब कुछ जानकारी ली है लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट नहीं चालू किया। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना कि कोई तो आपके पीछे खड़ा होने वाला चाहिए ताकि वो आपको पुश कर सके, वो आपको गाइड कर सके, सपोर्ट कर सकते। और इसीलिए आपको मेंटोर की ज़रूरत है। शायद अगर आपकी जर्नी आपसे चालू नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई तो धक्का देने वाला चाहिए। तो चलो फिर ढूंढते हैं। अगर आप खुद से चालू होते तो चलो ही पढ़ो, नहीं अगर चालू होते तो किसी को तो बोलो आपको पुश करने के लिए, और तब जाके होगा। एंड यस, ज़रूर कमेंट में ये भी लिखो कि आपके लिए कौन सी फिजिबल पेमेंट टर्म आपको लगती है, या फिर आज तक आपने कौन सी पेमेंट टर्म यूज़ की मार्केट में और उसका नतीजा क्या आया। और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, यस यू कैन राइट इन द कमेंट एंड आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट पार्ट। चलो फिर चलते हैं, एक्शन की जर्नी को चालू करते हैं, बिकॉज यू आर बॉर्न टू बी सक्सेसफुल एंड यस यू विल डेफिनेटली बिकम अ सक्सेसफुल एक्सपोर्टर विद इन अ टाइम। टेक एक्शन।